अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने कैंटिलीवर बीम विद यूडियल एंड पॉइंट लोड को डिस्कस करना है और उसकी एनालिसिस करना है। तो ये है कैंटिलीवर बीम और इस पर यूडियल लोड है 4 टन पर मीटर। इसके मिड में है 2 टन पॉइंट लोड। इस सपोर्ट से लेकर पॉइंट लोड तक 1 मीटर्स, उसके बाद फिर 1 मीटर्स, टोटल यूडियल 2 मीटर पर है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है, 3 टन पॉइंट लोड और फिर 2 मीटर है और इस तरह एंड पर है 1 टन और इसके दरमियान में है एक और यूडियल। ये है 2 टन पर मीटर्स, ये 4 टन है और ये 2 टन है। का एनालिसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर पॉइंट्स शो करने हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, डी, ई। इन पॉइंट्स पर हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लोड कैलकुलेट करने हैं, रिएक्शंस। तो ये 8 टन है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये यूडीएल है प्लस पॉइंट लोड्स, तो ये 18 टन टोटल सपोर्ट पर लोड है। अब शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स पॉइंट ए, पॉइंट ई से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 1 टन है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई 1 टन होगा। उसके बाद पॉइंट डी पर, लेकिन पॉइंट डी पर इस तरह करने, ये जस्ट राइट ऑफ पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी जस्ट राइट ऑफ डी। ये पॉइंट लोड कंसीडर नहीं करने और ये यूडियल लोड कंसीडर करना है 2 टाइम्स पॉइंट डी पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इस पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करनी, ये लोड कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हमारे पास था 1 टन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये यूडियल्स, तो ये 5 टन। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो ये पॉइंट लोड आप कंसीडर करना है। तो 5 प्लस 3 8 टन। इस तरह 2 टाइम्स ऑफ पॉइंट डी पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। जब इस तरह सिचुएशन हो कि यूडीएल भी हो और इस तरह पॉइंट लोड भी हो, तो फिर 2 टाइम्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके बाद पॉइंट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पर वही शेयर फोर्स है क्योंकि यहाँ लोड नहीं है, और लोड नहीं है। इसके बाद पॉइंट बी पर भी 2 टाइम्स कैलकुलेट करने, जस्ट राइट टू बी, ये लोड कंसिडर करने। ये अगर आप ये देखिए यूडीएल 2 मीटर पर है, लेकिन इस पॉइंट बी से इस साइड पर जो जितना भी सेक्शन हो इसको कंसिडर करना है पॉइंट बी के लिए। तो 8 पहले था और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4 टन पर मीटर है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 12 टन। उसके बाद पॉइंट बी पर, एग्जैक्ट पॉइंट बी पर तो ये हो जाएगा 2 टन और ऐड करने, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 टन। उसके बाद पॉइंट ए पर, तो ये सारे लोड्स को ऐड करना है, ठीक है। तो 14 पहले था प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 18 टन, ठीक है। तो अब इसको ड्रा करने डायग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइंस ड्रा करनी और पॉइंट से लाइन ड्रा करनी, ठीक है। अब इसके बाद हमने रेफरेंस लाइन ड्रा करनी। तो रेफरेंस लाइन के लिए ये या है 1 टन, तो ये कंसिडर करना है कि 0 और फिर ये फॉर एग्जांपल 1 है। 1 टन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक होगा ये 0 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है। इस तरह कनेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री लाइन्स और ये हो जाएगा 1 डिग्री लाइन, ये 5 टन और फिर उसके बाद 5 टन के बाद ये हो जाएगा 8 टन, ये 8 टन। तो पॉइंट डी पर 2 टाइम्स है, पहले इस तरह 1 से 5 टन और फिर इसमें इजाफा हुआ है 8 टन तक। उसके बाद पॉइंट सी तक, तो पॉइंट सी तक 8 टन होगा क्योंकि यहाँ 0 डिग्री लाइन होगा, या कोई इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट सी 8 टन से लेकर या पॉइंट बी पर होगा 12 टन, इंक्रीज हुआ है ग्रेजुअली, ये 12 टन 1 डिग्री लाइन जाएगा इस तरह। अब इसके बाद ये जब 12 पर जाए तो फिर ये 14 टन हो जाएगा इस तरह पॉइंट बी पर, पहले 12 तक और उसके बाद फिर इजाफा हो जाएगा 14 तक और इसके बाद ए पर होगा 18 टन इस तरह, ये 1 डिग्री।
तो इस तरह डायग्राम हमारे पास बन गया शेयर फोर्स का। इसमें लाइन शो करनी, ये इंक्लाइन लाइन शो करनी शेयर फोर्स के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास हुआ शेयर फोर्स डायग्राम SFD, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर फोर्स को डायग्राम्स वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो और डायग्राम भी शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम से, अगर ये वैल्यूज ना भी हो तो डायग्राम से भी देख सकते हो कि यहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा है और यहाँ शेयर फोर्स कम है। फिर डिज़ाइन के पर्पज़ से हम यहाँ स्टील ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टेरप्स। फिर डिज़ाइन के सेक्शन में हम करेंगे कि हम स्टेरप्स ज़्यादा यूज़ करेंगे या स्टेरप्स को कम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा है। स्पेसिंग यहाँ कम देंगे और यहाँ ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट्स पॉइंट ई से स्टार्ट करने हैं कि कैंटिलीवर बीम में हमेशा फ्री एंड से बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को स्टार्ट करें। तो पॉइंट ई पर ज़ीरो है, लोड तो है लेकिन इसमें डिस्टेंस ज़ीरो है तो ज़ीरो। उसके बाद पॉइंट डी पर, तो डी पर ये पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा और ये यूटीएल्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 डाउनवर्ड लोड है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये यूडीएल है -2 मल्टीप्लाई बाई 2 टोटल यूडीएल मल्टीप्लाई बाय इसके सेंटर से लेकर मिड से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस हो तो 2 डिवाइड बाई 2 1 मीटर। तो ये -6 टन इंटू मीटर्स, तो बेंडिंग मोमेंट की यूनिट है टन इंटू मीटर्स। इसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर ये पॉइंट लोड ये भी प्रोड्यूस करेगा बेंडिंग मोमेंट्स पॉइंट सी पर, ये यूडीएल भी और ये पॉइंट भी। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, अब ये लीवर आर्म ज़्यादा हुआ 2 + 2। इसके बाद ये तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 2 प्लस ये 2 पर डिवाइड करने। उसके बाद ये तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा -22 टन इंटू मीटर। इसके बाद पॉइंट बी पर, तो ये जितना भी राइट साइड पर जितनी भी लोड हो ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो -1 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 1 2 एंड 2 5। इसके बाद ये यूडीएल -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये लीवर आर्म यहाँ से 1 + 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ये। अब इसके बाद ये पॉइंट लोड तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, ये 1 + 2, ये 1 ये और 2 ये हो जाएगा। अब ये यूडीएल बी से इस साइड पर ये वो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको करना है तो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 1 है और फिर इसके सेंटर पर एक्ट करेगा तो 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा पॉइंट बी पर -32 टन इंटू मीटर्स। लास्ट वन पॉइंट ए पर, अब सारे जो लोड्स है वो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई ये 1 1 1 जितना भी हो ये होगा 6। फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये डिस्टेंस 1 + 1 + 2 और 2 डिवाइड बाई 2 1 + 1 ये। फिर उसके बाद ये तो -3 मल्टीप्लाई बाई ये 1 1 + 1 + 2। उसके बाद ये पॉइंट लोड तो -2 मल्टीप्लाई बाई ये 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 और उसके बाद लास्ट हो ये यूडीएल, ये टोटल यूडीएल तो -4 मल्टीप्लाई बाई 2 टोटल डिस्टेंस है 2 और मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2 डिवाइड बाई 2 है तो 1, ठीक है। तो ये माइनस बन जाएगा -48 टन इंटू मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद इसको ड्रा करना है, ये रेफरेंस लाइन या होगा 0 और 0 से जाएगा 2 डिग्री पर या ये -6, तो 6 तक आ जाएगा इस तरह 2 डिग्री पर 6 और 2 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ से 6 से लेकर ये 22 तक 1 डिग्री पर आएगा, क्योंकि यहाँ यूटीएल नहीं है तो यहाँ ये 1 डिग्री पर। इसके बाद ये 1 डिग्री पर और ये हो जाएगा 22 से 32 तक 2 डिग्री पर आ गया पॉइंट बी पर। अब ये 32 से 48 तक फिर अगेन 2 डिग्री पर इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट और डायग्राम। इसमें लाइन शो करनी है, परपेंडिकुलर लाइन शो करनी है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स।
ठीक है। तो जिस तरह भी कैंटिलीवर बीम हो और उस पर जिस तरह भी लोड्स हो, यूडीएल हो, पॉइंट लोड हो, जिस तरह भी लोड हो, आप उससे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, एनालिसिस उसके कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इस आइडिया आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।